हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सीयूईटी पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ रेगुलरली अपलोड हो रही हैं, रेगुलरली अपडेट्स हो रही हैं। कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जेएनयू बीएचयू इस बार ऐड नहीं है, तो वो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। वो धीरे धीरे साइट अपडेट होती रहती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ शो होना आपको स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि वीबीयू वेस्ट बंगाल वाली और एचएनबीयू जो लास्ट ईयर सीयूईटी पीजी में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिया था। तो इस बार का उनका कुछ कंफर्म है नहीं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीयूईटी पीजी 2025 के लिए फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट आप टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक तो ज़रूर कर देना, आपके लाइक करने से ही वीडियो की रीच बनती है। आप देख के निकल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करे ना करे वो आपका अपने एंड पे देखना है आपको, पर लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए भाई स्टार्ट करें कि क्या सिलेबस है और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैकोबियन एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपेंशन, फरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेट्स, अलजेब्रा और ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर्स, ये तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से 90% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। मैं साथ में बताते जा रहा हूं कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। 90% चांस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के। उसके अलावा 10% में अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वेक्टर कैलकुलस भी इसमें इंक्लूड कर लेना। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। और अगर मैं 10% की बात कर लूँ, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस दोनों इसमें आ गए। अगर मैं 10% की बात कर लूँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो जैकोबियन और जो इम्परफेक्ट, ये जैकोबियन और टेलर एक्सपेंशन है ना, यहाँ से 10% वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10% वाला पार्ट है। तो ये जो है ये वाला यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा से लेके और कॉम्प्लेक्स नंबर तक, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से 90% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के और 10% यहाँ से होते हैं। अब यदि आप मैथमेटिकल फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आप समझदार हो कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। या जो अगर आप पहले ये 10% वाला भी कर रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। इसके सिंपल बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चंस कर लेना, उससे ज़्यादा इसमें कुछ बनता भी नहीं है। और सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्योंकि 75 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में करने हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, सेकंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा जो सब्जेक्ट है इसमें मैकेनिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट, पहले मैं बता देता हूं आपको क्या है इंपॉर्टेंट की। अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलिस फोर्स, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलिस फोर्स। उसके बाद मोशन अंडर सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलिस फोर्स, कैपलर्स लॉज, ग्रेविटेशनल लॉ, फील्ड कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, और ये आप यहाँ तक पूरा लो इसको इलास्टिक कॉलिजन तक, है ना। ये पोर्शन ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये नीचे वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इक्वेशंस या थ्योरम के ऊपर। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। न्यूटन्स लॉ वगैरह यहाँ से ऐसे कोई खास क्वेश्चन बनते नहीं है। यहाँ से ज़्यादा आपसे कोऑर्डिनेट में पूछ लिया जाएगा कि ये अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट में है उसको आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, या आप कोई स्पेरिकल को सिलेंड्रिकल में करना है, तो इनमें से कौन सा कन्वर्जन सही रहेगा, इस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स के होते हैं। अगर मैं मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 8 से जो 10 क्वेश्चन है वो मैकेनिक्स के जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स के जाते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स को मिलाया हुआ है, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तीनों से ओवरऑल मिला के क्वेश्चन आएंगे 12 से 13, तीनों से ओवरऑल क्वेश्चन मिला के आएंगे 12 से 13, जिसमें ऑसिलेशन और जो ऑप्टिक्स है वो डोमिनेट करेगा।
ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स डोमिनेट करेगा। ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स में से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्टिक्स से होंगे। तो ऑप्टिक्स के कौन से पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं? तो ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्टिकल पाथ, फ्राउनहोफर, डायफ्रैक्शन। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है रेल्स क्राइटेरिया एंड रिजॉल्विंग पावर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे निकलते हैं। उसके बाद पोलराइजेशन वाला जो है यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे निकलते हैं। ये डबल रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन, इसमें कुछ जो क्वाड्स होते हैं, जो प्रिज्म होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं वो याद कर लेना, उससे ज़्यादा इसके अलावा इसमें कुछ बनता नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं लिसाजू फिगर्स, अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूं तो ऑसिलेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन निकलते हैं वो सुपरपोजिशन से और लिसाजू फिगर्स से निकलते हैं। इसके अलावा डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर रेजोनेंस, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। फिर अगर हम बात करें वेव्स की, तो वेव्स में से जो क्वेश्चन ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। डॉपलर इफेक्ट और फॉर्मेट डॉपलर इफेक्ट, इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे। थिन और थिक लेंस का ये एक देख लेना, थिन थिक लेंस का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आप ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स की बात करो, ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। ऑसिलेशन के मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। वेव्स का मैंने आपको बता दिया कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लगभग मिलाए हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और थोड़ा बहुत पोर्शन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। पिछले 3-4 साल के पैटर्न का अगर मैं बात करूँ तो ये जो वाले पार्ट्स हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ, ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंटिंग थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैं ये कहूँगा कि इनके जो फॉर्मूला वगैरह है वो आप याद करके रखना। रिफ्रैक्शन के, ट्रांसमिशन के इनके फॉर्मूला याद रखना। लॉरेंज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये EMI होता है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पोर्शन होता है। फिर अगर मैं बात करूं बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, यहाँ से सिंपल मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंपल जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली प्रॉब्लम्स होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये जो पूरा पोर्शन है, कूलम्स लॉ, गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन वाले जो क्वेश्चन है ये देखने को मिल जाएंगे। लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशंस कोई नहीं पूछेगा। कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन से क्वेश्चन निकलते हैं। वॉल्यूम, सरफेस चार्ज, डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो ये तो आपको सब्जेक्ट भाई पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन निकाल देते हैं उठा के, तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लगभग 10 से और 13 तक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी आपको क्लियर है, थ्योरी आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सबसे सिंपल, सबसे इजीली सॉल्व होने वाला सब्जेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो क्वेश्चन मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो लगभग हर किसी से 10-12, कहीं 8-10 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से देखने को मिलेंगे और थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग थर्मोडायनेमिक्स से 7 से लेके और 8 क्वेश्चन तक थर्मोडायनेमिक्स से। उसमें भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे वो आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए। उसके अलावा जो सेकंड लॉ, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये आइडिया ऑफ एंसेम्बल्स, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, फर्मी डायक, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये जो स्टैटिस्टिक्स है इनके ऊपर क्वेश्चन। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद मीन फ्री पाथ वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अपने आप में 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। एक होता है क्वांटम, एक होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक होता है एटॉमिक और एक होता है न्यूक्लियर। तो ये चारों को मिला के करीबन वही 13 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। क्वांटम से जो क्वेश्चन है वो कम ही रहता है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं क्वांटम से, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे क्योंकि पेपर ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं डाला जा सकता, तो 1 लाइनर कुछ बनता है तो क्वांटम से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से करीबन इक्का दुक्का 1 से 2 क्वेश्चन।
न्यूक्लियर फिजिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स से आपको करीबन 5 के आसपास क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से मिलेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं एटॉमिक से, तो एटॉमिक से भी आपको 3 से 4 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन निकलता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। फिर अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी 3 सब्जेक्ट है एक तरह से। एक तो हो गया सॉलिड स्टेट हो गया, एक हो गया आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक हो गया डिजिटल। तो डिजिटल से ये पक्का है क्वेश्चन आएंगे, डिजिटल से पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भी लॉजिक गेट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, नॉर एक्सक्लूसिव गेट, ट्रुथ टेबल्स जो, और डी मॉर्गन थ्योरम, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये डिजिटल जो है इसका क्वेश्चन सिंपल सा आएगा और इसको आप आराम से कर पाएंगे, तो डिजिटल को आपको करना ही करना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीजेटी, जीनर डायोड और उसके एप्लीकेशन, बीजेटी जीनर डायोड एप्लीकेशन, बीजेटी करैक्टरिस्टिक, सीबी सिंगल, सीबी सीसी और सीसी मोड, ये जो क्वेश्चंस है आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्राइवस लैटिस, बेसिस, मिलर इंडाइसिस, छोटा सा पोर्शन है, ये तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट का छोटा सा पोर्शन है बहुत, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से आपके क्वेश्चन मिलते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर आपको 75 क्वेश्चंस को मैं बांटूं तो ये 7 मॉड्यूल में बांटा हुआ है, तो लगभग हर किसी से 10-12 क्वेश्चन बन रहे हैं। कहीं 12 हो जाते हैं, कहीं से 10 हो जाते हैं। अब बेटर ये स्ट्रेटेजी ये रहती है कि कोई भी 5 सब्जेक्ट, कोई भी 5 मॉड्यूल, मतलब ये मॉड्यूल है, अब मॉड्यूल के अंदर सब्जेक्ट बने हुए हैं, तो कोई भी 5 मॉड्यूल अच्छे से करके जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसको ज़्यादा पढ़ना है। जो जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है उसको पढ़ लेना, पर उतना ज़्यादा फोकस मत करना। तो 5 कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे से करके जाओ, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की हुई है। और अगर पहले से प्रिपरेशन की हुई है तो फिर कुछ छोड़ना ही नहीं है, आपको सारा कुछ करके जाना है, इन केस यदि आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले बच्चे इतना अवेयर नहीं थे, अब बच्चा अवेयर होने लग गया है, तो कंपटीशन टफ हो गया है। PYQs आप करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर पिछले 3 सालों से PYQs जो हैं उनसे आप ये जो पता नहीं लगा सकते, उसको देख के आप ये पेपर के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले 3 बार ही अलग अलग तरह के टाइप के क्वेश्चन आए। कभी जैसे 2023 में बहुत ही वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन, 24 के अंदर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा फेंक दिए थे, बहुत ही बच्चे थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रिपरेशन करके गए थे, तो वहाँ पर लंका लग गई बच्चों की। 2023 के अंदर ठीक ठाक न्यूमेरिकल भी थे, है ना, और 2022 की बात करूं तो वहां पर ठीक पेपर मिला था। तो ऐसे पेपर को देख के आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि किस तरह का पेपर आएगा। हाँ, पर PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको करने होते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके पास होने भी चाहिए। अब बात करें अगर आप फाइनल ईयर में है ना, अब अपने जो BSc है उसके फाइनल ईयर में चल रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स वाले सब्जेक्ट्स है, ये आपके फाइनल ईयर के में ही आप पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये 4th सेम के अंदर पढ़े होते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके टच में भी होते हैं और इनको आप जल्दी भी कर पाएंगे अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो, है ना। और इसके अलावा आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा सिंपल लगता है, तो वो आपको देखना है। तो अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन नहीं है तो कोई भी 5 सब्जेक्ट को पकड़ो, उनको ढंग से फोकस करो। बाकी 2 जो हैं, 2 मॉड्यूल है, अगर उनको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पढ़ लो जो मैंने हाईलाइट किया है। अब अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को, कि क्रैश कोर्स चल रहा है। हालांकि फुल लेंथ कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर वीडियो है, तो उसका कोई सेंस है नहीं। क्रैश कोर्स अभी चल रहे हैं, इम्पल्स प्लस और इम्पल्स बैच। इसके अंदर अभी जो सब्जेक्ट्स 3 क्लासेस इसमें लाइव चल रही हैं, लाइव एक सुबह 9 बजे, एक 11:30 बजे और एक 3 बजे क्लास चल रही है। लाइव सारी क्लासेस होती हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो ऑफलाइन जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रहे हैं। उसके अलावा इस बैच में अभी तक कंप्लीट हो चुका है क्वांटम, और क्वांटम 18 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, तब 18 से और 3 जनवरी तक मैंने एक सब्जेक्ट ही चलाया, उसके बाद से 3 सब्जेक्ट इसमें लाइव चल रहे हैं। तो ये जो बैच है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स
के अलावा कंप्लीट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत सॉलिड हो जाए। इस तरह के बैच को ज्वाइन करके लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि DU, DTU, BHU, JNU में एडमिशन ले चुके हैं। तो आप भी इस बैच का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप भी अंतिम क्षणों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 2 मंथ्स के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पल्स प्लस बैच में आपको 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, और इम्पल्स बैच के अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है। इम्पल्स प्लस जो बैच है वो 3500 रुपीज़ उसकी प्राइस है, जबकि इम्पल्स बैच की प्राइस है 3200। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, एक्स्ट्रा शाम तक अपलोड हो जाएगा। 8 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको 17 पार्ट टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट्स हैं ये मॉड्यूल में बनाए हुए हैं, तो मैंने पर्टिकुलर सिलेबस बना दिया है कि किस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगा। तो उन जो टेस्ट है उनको मैंने पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट नाम दिया है, और उसके अलावा 7 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज 8 जनवरी से स्टार्ट होके और 15 मार्च तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा। इस टेस्ट की सीरीज के अंदर आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि ऐप के ऊपर ही रहेंगे। ये टेस्ट सीरीज की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च तक रहेगी। प्राइस इसका 1500 रुपये है। 1500 रुपये आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, पर बहुत मेहनत लगती है टेस्ट बनाने में। आपको हो सकता है कि कहीं पर ये 400-500 रुपये में भी मिल जाए, पर वो रिलेवेंट नहीं होते, मेरे हिसाब से रिलेवेंट नहीं होते। आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी टेस्ट मिलेंगे सारे के सारे रिलेवेंट टेस्ट मिलेंगे, यानी कि एग्जाम को लिंक करते हुए टेस्ट मिलेंगे। अभी डिस्काउंट में इसका जो प्राइस है वो 1250 रुपये चल रहा है। तो किसी को ज्वाइन करना है तो वो डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप ऐप को ज्वाइन करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।